प्रभु का नाम साकार रूप से ही अत्युत्तम है। और सर्वोपरि भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी। बाबा नानक साहब ने इस झगड़े को साधारण मेट दिया। राम रामा राम रामा राम रामा उर्धारिये, गोविंद केशु मदन गोपाल एक खन न विसारिये। पर आगे कह रहे हैं कि बिनवंत नानक सर्वे रस करता भोक्ता एक नारायणा। सार तत्व तो वही है, चाहे राम भज कृष्ण भज, इसकी मना नहीं कर रहा मैं, पर सार तत्व तो वही है। इसलिए उस सार तत्व को जब आत्मा को, श्री को जब मिलेगा, आत्मा खुश होने लग जाएगी, प्रसन्न होने लग जाएगी। तो मेरे प्रेमियों, अब भगवान का नाम लेने के बाद भी एक और लक्ष्य बना लें, एक काम तो और भी करना ही पड़ेगा, और तो है ही। जब इतने चले जाएं तो फिर अगर हम भजन करके स्वयं तक ही सीमित रहेंगे तो चोर डाकू लूट लेंगे। चोर कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। आपके उस धन जो इकट्ठा किया है समरण का, उसको लूट लेंगे। क्यों? उसके बदले में ये लोग मांग लेंगे हमारा धन लुट जाएगा, कि बदले में देंगे तो देंगे तो कुछ। इसलिए हमें एक काम और करना पड़ेगा भजन करने के बाद में, कि हमें उस परमात्मा की शरणागति अवश्य स्वीकार करनी पड़ेगी। योग में शरणागति नहीं होती, ध्यान में शरणागति नहीं होती, और मेरे प्रेमियों, शरणागति के बिना मोक्ष नहीं हो सकती। ये मेरा सिद्धांत अटूट अपेल है। बाबा नानक साहिब जी ने यही कहा कि नारायण उठ नानक दास गही। इस दास नानक ने, हे नारायण, तेरी ओट ले ली है, तेरा सहारा ले लिया है। भगवान शिव ने भी यही कहा, पद सरोज अनुपायनी। अनुपायन नाम शरणागति का है। शरणागति के बिना मोक्ष नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। ये चैलेंज है। भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए योगों को जब अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया, कहने लगे, अर्जुन तो अब कुछ तो कर ले स्वीकार भाई, हमारी बेइज्जती क्यों करा रहा है? वाच, आगे कहिए महाराज। फिर बोला, अर्जुन अब हम जो कहेंगे तुझे मानना पड़ेगा। अकड़ गए। क्यों? बोलो ये हमारी मर्जी है, मानना पड़ेगा। बोलो ये मर्जी कैसी है महाराज? बोलो बिल्कुल मर्जी है, तू हमारा शिष्य है। तैने ही तो कहा कि शिष्यस्ते हम साधि माम त्वः प्रपन्न। हे प्रभु, मैं आपका शरणागत शिष्य हो गया हूं। मैंने तो नहीं कहा तू चेला बन गया, तू बना। इसलिए गुरु आज्ञा गरियसी, अब तुझे गुरु की आज्ञा स्वीकार करनी पड़ेगी। अर्जुन कहते हैं कि ठीक है महाराज, जबरदस्ती का सौदा कर लेंगे। क्या कहते हैं भगवान? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकः शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। अर्जुन, अब तू सब प्रकार के धर्मों का त्याग कर दे। ठीक है महाराज, अधर्मी बन जाऊं? बोलो नहीं, वो अधर्मी की नहीं कह रहा। गुण इंद्रियान धर्मः, तेरे जो इंद्रियों के धर्म है और गुण है उनका त्याग कर दे। तो बोलिए कैसे होगा? मामेकम शरणम व्रज, तो मुझे ही स्वीकार कर ले। आंख तेरी जो है देखे तो मुझे ही देखे, तो महाराज मेरे घर वाले और बाल बच्चे सब, बोले उनमें भी मेरा ही रूप का दर्शन कर। यानी सर्वमय जगत में गए, वसुधैव कुटुंबकम कहा उन्होंने। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकः शरणं व्रज, मेरी शरणागत हो गया, हो जाऊंगा महाराज। फिर तुम क्या कर लोगे? अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सब प्रकार के पाप और पापों को क्या करोगे? मोक्षयिष्यामि, खत्म कर दूंगा। फिर क्या होगा महाराज? माम शुचः, मेरी तरह तुझे पवित्र कर दूंगा, चतुर्भुजी रूप दे दूंगा। पर इससे मुझे लाभ क्या हुआ? मैं तो वैसे चतुर्भुजी बन जाऊंगा, बहरूपिया। अरे नकली लगा लूंगा, क्या है, तुम्हारी तरह पीतांबर पहन लूंगा,
हुआ क्या? बोलो मेरा दिव्य लोक दे दूंगा, तू वहां का वासी बना दूंगा तुझे वहां का। बोलो फिर ठीक। इसके बाद में उवाच शब्द का प्रयोग एक बार और हुआ है कि मद्गता मच्चित्ता मद्गता प्राणा। इसके बाद में उन्होंने कहा है कि नष्टो मोह परंतप, हे परंतप अब मेरा मोह नष्ट हो गया। करिष्ये वचनम तव, अब मैंने आपकी आज्ञा को स्वीकार करूंगा। यहां के बाद उवाच नहीं है, यहां स्वीकार कर लिया उन्होंने शरणागति को, योग को नहीं किया। बिल्कुल शरणागति को स्वीकार करने का मतलब यही है मेरे प्रेमियों कि शरणागति एक ऐसा शब्द है कि भगवान स्वयं ये कहते हैं कि मेरी शरणागत आए हुए को मैं नहीं त्यागता। अगर मैं त्यागूं तो मुझे करोड़ों गौओं का, करोड़ों ब्राह्मणों का बस का पाप होता है, वो मैं स्वीकार करूं। और शरणागत होने के बाद अपराधों को भगवान नहीं देखते, कितनी विचित्र बात है। सोई करतूत विभीषण केरी, सो सपने हूं नहीं राम नेरी। जिस करतूत से बाली को मारा था, यही करतूत हते हूं बाली। बाली को क्यों मारा मेरे भाइयों? अनुज बधू भगनी सुतनारी, इसलिए तो मारा। और वही करतूत विभीषण केरी, रावण की घरवाली मंदोदरी को विभीषण ने रखा, वो का वो सोता। पर सो सपने उन्हीं राम नेरी, राज तक और दे दिया, चले गए, विचार ही नहीं किया। क्यों? शरणागत के अंदर में वो भगवान भी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं और अपने शरणागत के छोटे मोटे अपराधों की तरफ दृष्टि नहीं डालते हैं। जैसे बच्चा शरणागत रहता है माँ के, और उसने अच्छे अच्छे 1 लाख रुपए के ड्राइंग रूम, 1 लाख रुपए के बेड के ऊपर में और 1 लाख रुपए की कवर सीट के ऊपर में 2 लाख माल के ऊपर में टट्टी और पेशाब कर दिया, तो क्या माँ उसको काटेगी या फेंक देगी? उसको शुद्ध करेगी, साफ करेगी, रात्रि को उठ करके, और उसके काला तिलक और लगा देगी, कहीं मेरे बेटे को नजर न लग जाए, टट्टी में संग रहा था उसकी बात बता दे कि वो शरणागत है। इसलिए उसके टट्टी पेशाब का ध्यान और 2 लाख रुपए की वस्तु पर ध्यान नहीं दिया। बोले 2 लाख रुपए की वस्तु बिगाड़ दी तो बिगाड़ दी, मेरा बेटा है। और घर वाला आए, कोई पड़ोसन आए, कह दे जी इसने तो तुम्हारे बच्चे ने तो ऐसा कर दिया। बोले तुझे क्या लेना था, मेरा बच्चा है। इस तरह शरणागत होने के बाद वो परमात्मा यम से कह देता कि ए यमराज के बच्चे, ये मेरा है। तो इससे उफ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। तो मेरा भाव बार बार कहने का प्रेमियों यही है कि हमें अपने जीवन को एक एक घड़ी अमूल्य है। एक प्रश्वासो 9 कोटि मूल्य। एक जो है श्वास लेना भी 9 करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है, और इस श्वास की कीमत का डॉक्टरों के यहाँ जाकर मालूम पड़ता है। जब श्वास निकलने लगते हैं तो डॉक्टरों से कहते हैं कि हम एक श्वास के 9 करोड़ रुपए देंगे डॉक्टर साहब। बोलो आई एम सॉरी। बोलो मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरे बाप की कमाई, मेरे दादा की कमाई भी मैं दे दूंगा, पर इसको बचा दो। बोलो आई एम वेरी सॉरी। बोलो जी ये जर्जे और ले लीजिए ऊपर से। बोलो आई एम वेरी वेरी सॉरी। वहां श्वास का मालूम पड़ता है कि एक श्वास के करोड़ रुपए देने के बाद भी तुमको नहीं मिलेगी, और ऐसी अमूल्य श्वासों के लिए तुम निरर्थक वातावरण में और जो युग में जिस चीज का प्रचलन है ही नहीं, उसके पीछे अपनी जिंदगी गंवाते रह रहे हो। इसलिए मेरे प्रेमियों, साकार भगवान का दीदार करो, उनका नाम का स्मरण करो, और माया रूपी नर्तकी को रोकने के लिए कीर्तन करो। नर्तकी उसको उल्टा लटका दो, कीर्तन। जब नर्तकी को उल्टा लटका दिया तो क्या हो गया? नर्तकी कीर्तन। उस माया रूपी नर्तकी को उल्टा लटकाने के लिए कीर्तन की जरूरत है। वो अवश्य आज नहीं तो कल लटक जाएगी। तो माया रूपी उसको लटका दीजिए और प्रभु को स्मरण कीजिए, ताकि हमारी अग्रिम मंजिल पूरी हो। अग्रिम मंजिल का हम आनंद लें, अग्रिम मंजिल का हम सुख लें। वैसे तो घड़ी आ गई है। तो मेरे प्रेमियों, अब इसके बाद में शरणागति सर्वोपरि है। नामस्मरण हमारे खेती रूपी जीवन में वो लेना चाहिए।